अपने मन पर काबू कैसे पाए। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धो के तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। उसकी पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेके आया। वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पे गया। जब वहां देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहां नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहां भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी में चला जाता हूँ, वहां से नींबू लेकर आऊंगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मजा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब की सब्जी मंडी में पहुंचा और वहां उसको नींबू मिल गया। वो बहुत खुश हुआ कि चलो, नींबू तो मिल गया और अब मैं घर पे जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर पे आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काटो, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखा। उसकी पत्नी उसके सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंकी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। उन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पे ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे के बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज में जीत गए, हुआ क्या। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो कि बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में आ गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि उसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पे गया, लेकिन वहां नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहां भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वो कहती गई मैं वैसा करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारी मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसा और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। मैं आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ न कुछ तो सीख मिली होगी। अगर मिली हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करो।